नमस्कार, मैं हूँ अनुराधा झा। आप देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टि। आपको बता दें कि कल तेज प्रताप यादव का चूड़ा-दही के भोज में तेजस्वी यादव नहीं पहुँचे, जिसको लेकर विवाद भी हो रहा है। तेज प्रताप यादव काफ़ी ज़्यादा विवाद तमाम तरह की बातें कही जा रही है, जिसको लेकर इस पे चर्चा करने के लिए अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनका क्या राय है। सर, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत। जी, बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। क्या कहेंगे जिस तरह से अभी चूड़ा दे के कल भोज था तेज प्रताप या तेजस्वी नहीं पहुंचे थे, क्या कहेंगे? नहीं, कोई अच्छी बात तो नहीं है क्योंकि बाकी लोग नहीं पहुँचे तो कुछ ख़ास नहीं फ़र्क पड़ता है, लेकिन तेजस्वी तो उनके सगे भाई हैं और तेज प्रताप बड़े भाई होकर यदि उनको बुलाने गए थे, तो तेजस्वी को जाना चाहिए था, है ना? हुँ, राजनीति अपनी जगह है, हुँ, राजनीति अपनी जगह है लेकिन पारिवारिक संबंध तो अपनी जगह है ना, वो तो आपके बड़े भाई हैं। मतलब मतभेद हो सकता है लेकिन जी, मनभेद नहीं होना चाहिए। हुँ, मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव कुछ गलत सलाहकारों से घिर गए हैं हुँ। और इसलिए वो इस तरह के कदम उठाते हैं, लेकिन इस तरह से परिवार टूटेगा। जी। कल सिंगर गाना गा रही थी, यादव को लेकर गाना गा रही थी यादव पे, तो तेज प्रताप यादव बोले कि अरे यादव का गाना नहीं गाओ, भक्ति गाना गाओ। और काफ़ी ज़्यादा वीडियो आप देखे होंगे, काफ़ी वायरल भी हो रहा है। क्या कहेंगे? यादव से क्या इतना चिढ़ क्यों? यादव होके? नहीं, नहीं, सिर्फ़ यादव की बात नहीं है, किसी भी इस तरह की एक जाति की तो गाना नहीं गाना चाहिए हुँ, शायद, मैं भी इसको ठीक नहीं समझूँगा। जी, बिहार में मुझे लगता है कि एक ट्रेंड हो गया है कि कोई भूमिहार का गाना गा रहा है, कोई यादव जी, का गाना गा रहा है, ये तो अच्छी बात नहीं है। इससे तो समाज में अलगाव बढ़ता है, इसलिए अगर उसको मना किया तो ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है जी। और उनको लगा होगा कि हो सकता है इसको लेके अलग विवाद खड़ा हो जाए। क्या जो लालू परिवार है, 2 हिस्सों में बँटेंगे? अभी तो लग रहा है कि 2 क्या 3 हिस्सों में भी बँट सकते हैं। जी। जितने बाल-बच्चे लालू हुँ, यादव ने पैदा कर दिए हैं, तो 2, 3, 4 हिस्सों में बँट सकते हैं। इससे परिवार नियोजन की महत्ता का दर्शकों को पता चलता है। क्योंकि देखिए 9 बच्चे हैं लालू के टोटल, उसमें आपको 4 तो बिल्कुल सक्रिय राजनीति में हैं, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, तेजस्वी यादव और तेज जी, प्रताप। तो ये खबरों में भी यही 4 लोग बने रहते हैं ज़्यादा और जो रस्साकशी होती है, खींचातानी होती है, वो भी कहीं हुँ, न कहीं इन्हीं के बीच होती है। जी, अभी रोहिणी आचार्य ने भी काफ़ी ये किया था, बीच में वो परिवार छोड़ के निकल गई हुँ। थी, फिर उन्होंने भी जयचंदों के खिलाफ रोहिणी कहा था। आचार्य रोहिणी आचार्य ये भी कह रहे हैं कि अपने ही घर के लोग विरासत मिटाने में हाथ रहता है, दूसरे की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये बोलने का क्या अर्थ क्या है? अब ये लोग कटाक्ष करते हैं ना, कटाक्ष करते हैं तो कटाक्ष उन्होंने तेजस्वी पर किया होगा। बीच में उन्होंने तेजस्वी का एक करीबी है रमीज़ खान, उस पर भी उन्होंने जी, मतलब एतराज़ किया था। हुँ, तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि लोगों ने हम मैंने लालू को किडनी दी तो लोग कह रहे हैं कि गंदी किडनी दे दी। हुँ, तो बहुत मतलब आप कह सकती हैं कि बहुत रायता फैल रहा है। हुँ, बीच में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें मीसा भारती जिस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करती है हुँ, पाटलिपुत्र से, तो हुँ, उसके किसी भी विधानसभा सीट में तेजस्वी यादव जी, प्रचार में नहीं गए। तो देखिए क्या होता है कि सत्ता की जब लड़ाई होती है ना तो उसमें मतलब भाईचारा खत्म हो जाता है, कुर्सी की लड़ाई में भाईचारा खत्म हो जाता है, जो एक हुँ, दुर्भाग्य की बात है। हुँ, तो अब ये लोग खींचतान कर रहे हैं, लालू की विरासत को लेके इनमें खींचतान हो रही है। मीसा भारती को लगता है कि सबसे बड़ी बहन तो मैं हूँ, हुँ, तेज प्रताप को लगता है सबसे बड़ा भाई तो मैं हूँ, तेजस्वी को लगता है कि लालू ने तो मुझे उत्तराधिकारी बनाया है, रोहिणी को लगता है पापा की सबसे पापा की परी तो मैं हूँ। हुँ। तो यही बात है, इसलिए बिखराव तो हो ही सकता है। सर, पक्ष-विपक्ष दोनों पहुँचा, लेकिन तेजस्वी के ना पहुँचने का वजह क्या? मैंने कहा ना कि मुझे लगता है कि तेजस्वी कुछ गलत सलाहकारों से घिर गए हैं। गलत हुँ, सलाहकार मैं तो नाम लेकर बोल सकता हूँ कि शायद संजय ना यादव का हुँ, उन पर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा प्रभाव है जी, और मैंने कुछ वीडियो भी देखे जिसमें संजय यादव मुझे कार्यकर्ताओं को बहुत डाँटते फटकारते नज़र आ रहे हैं, हुँ, जो शायद पार्टी के लिए ठीक नहीं है, हुँ, किसी का इतना अहंकारी हो जाना। हुँ। तो यदि किसी के कहने पर आप अपने भाई से दूरी बना रहे हैं, तो ये तो कोई बुद्धिमानी नहीं है। भाईचारा तो बना रहना जी। चाहिए, आपके सगे भाई हैं। जी। नीतीश नीतीश कुमार की नई पॉलिसी आई है, तो क्या लग रहा है राबड़ी आवास खाली नहीं करनी पड़ेगी? राबड़ी आवास जैसे कि था वैसे ही रहेगा? नहीं, तो नीतीश कुमार की जो नई पॉलिसी आई है, कैबिनेट की नई पॉलिसी 13 जनवरी को उसमें मोहर लगी है। जी। उसमें मेनली ये है कि आप विधायक हैं या पार्षद हैं, एमएलए, एमएलसी हैं, तो आपको मतलब विधानमंडल पुल से तो मिलेगा ही आवास, हुँ, आपको पटना केंद्रीय पुल से भी आवास मिल सकता है, जी। यदि आप उस पर किराया दे सकें। हुँ, तो जो मेरी सूचना है, इसका मतलब मुख्य चीज़ अनंत सिंह को ध्यान में रख के ये कानून बनाया गया है। हुँ, क्योंकि अनंत सिंह का मॉल रोड पर बहुत बड़ा आवास था जिसमें उसके गाय, भैंस, घोड़े क्या-क्या रहते थे और उसके बाद अनंत सिंह को मोकामा के विधायक के रूप में एक छोटा आवास आवंटित किया गया था।
तो अनंत सिंह ने मोबाइल पर फ़ोन करके बेऊर जेल से पलटू राम को फटकारा होगा। तो ये अनंत सिंह को सुविधा देने के लिए ये नियम लाया गया है। जी।